अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और तबीयत कैसी है? खैर, अभी सुबह हुई है बस स्टॉप पे, क्योंकि हम लोगों ने जाना है एक जगह पे, दोस्त से मिलना है और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। और अब बारिश भी चल रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी स्लो हो जाती है, लेकिन चल रही है। तो खैर, आगे मिलते हैं, रास्ते में ही बात करते हैं। अच्छा, तो हम पहुंच गए दोस्त के पास। दोस्त के पास पहुँचे नहीं, दोस्त के भी घर के नीचे खड़े हैं। दोस्त आए जब तक, उसका वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर से वही वाली बात कर रहा हूँ। और अभी हम जाएंगे उसका आइज़िक कार्ड उठाने के लिए, और फिर 2-3 और चीज़ें हैं वो करनी है, तो देखें और क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, तो उस हवाले से फिर बताते रहेंगे, शूट करते रहेंगे, जो भी होता रहेगा। आपको ट्रेन स्टेशन भी करीब है, आपको जो है वो दूसरा बस स्टेशन भी करीब है, आपको हर चीज़, यूनिवर्सिटी करीब है। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पैदल पैदल निकल जाओ, मेरी 6 किलोमीटर। तो भाई जी भाई हमें मिल गए और अब हम जा रहे हैं। भाई किधर जा रहे हैं? कार्ड भाई, लेने। हम जा रहे हैं जिग जैग ट्रैवल पे। ज़िगज़ैग ट्रैवल पे जा रहे हैं, वहाँ कार्ड पे लेने जाके जा अपना रहे आईडी कार्ड लेंगे। हैं। और फिर उसके बाद वीएमआई अपनी हाँ। खुलवाएंगे। और फिर उसके बाद घूमने की सोचेंगे, क्योंकि बारिश है और अब ज़्यादा चला नहीं जा रहा, क्योंकि सर्दी है, अंदर सारा कुछ ठंडा हो चुका है अभी तक के लिए। हेलो। तो तो उस हवाले से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और चलो फिर आपको बताते हैं इस बारे में कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं किधर? ज़िगज़ैग। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और मैं भी सारे प्लान करेंगे अब कैंसिल, वापस जाएंगे घर। और मैं भी आगे बढ़ें, मैं भी ना बढ़ें, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जिस हिसाब की बारिश है, तो बेहतर यही है कि हम अभी घर ही जाएं। तो बताते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और आज भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा, ये है ज़िगज़ैग, और इधर आपका आइज़िक कार्ड बनता है, जो कि एक तरीके से स्टूडेंट कार्ड होता है। और ये इसके बाहर की जगह है, तो ये भी आप देख लें, ये पूरी। और अब हम जाते हैं अंदर, अंदर जाके बनाते हैं भाई का कार्ड और फिर मिलते। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं काफ़ी दूर। वीएमआई ऑफिस आए थे। वीएमआई ऑफिस मतलब टैक्स ऑफिस यहाँ का। और अगर आपने जैसे गोल्ड का काम करना है या वोल्ट का काम करना है, वोल्ट पे डब्ल्यू, अगर साइकिलिंग इस तरह करते हो या डिलीवरी का काम करते हो, तो ये आपको ऐप्स के ऊपर जाना पड़ता है और वो आपसे वीएमआई मांगते हैं। तो आपको वीएमआई खुलवाना पड़ता है। और हम आए थे वीएमआई ऑफिस, लेकिन हमारे भाई को नहीं पता था कि उनको मेल आई हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 17 तारीख को 12 बजे तक हम लोग यहाँ पर होंगे, और उसके बाद सारा काम चलेगा रिमोट के ऊपर। तो अभी तो 1 बज रहा है और हम हो गए हैं थोड़े से ख्वार, एक तरीके से ही बोलेंगे, क्योंकि ऑफिस बंद है। तो अब हम जाते हैं वापसी और देखते हैं कोई सी और चीज़ को कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अभी तो ऑफिस भी बंद है और दूसरी चीज़ें भी हो गई हैं। भाई का कार्ड भी मिल गया, आज भी हमें भी मिल जाती भाई की, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया। खैर, अच्छा, कहीं पे भी यहाँ पर यह असूल है कि कहीं पे भी जाते हैं तो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। टाइमिंग का ख्याल इन द सेंस कि हर चीज़ को देखना पड़ता है, टाइमिंग उनकी देखनी पड़ती है, और एग्जैक्ट अगर उन्होंने किसी टाइम पे बुलाया तो आपको एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई के साथ मसला। अब हम देखते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर आगे की ब्लॉग को शुरू करते हैं कि है भाई फिर बस पकड़ेंगे। हो सकता है कि मैं वापसी चला जाऊँ, हो सकता है कि देखें भाई क्या कहते हैं, भाई का इरादा है घूमने का या नहीं, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो देखें। और खैर, मुझे वीएमआई बनवाना है, और वीएमआई भी आज मैं अप्लाई करूँगा शाम तक, और उसके बाद फिर मुझे देखें क्या डेट मिलती है, कब का होता है डन। यूरोप की बहारें। अच्छा, तो हम लोग फिर से आ गए अपनी सेम स्पॉट पे। तो कहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी खाना खाया था, और हमारा आ गया है। अच्छा, वैसे ये कोई तुर्किश टाइप होटल है, और ये खाना भी तुर्किश ही है, बस एक बन है बड़ा सा, उसमें गोश्त सब्ज़ी एंड एवरीथिंग। तो खुशबू तो बहुत अच्छी है, जायका भी बहुत अच्छा है, और सबसे मेन चीज़ है कि हलाल है। तो
अच्छा, लास्ट टाइम भी भूल गया था ये इसकी लोकेशन देना, लेकिन इस टाइम दूंगा। और नहीं, जायका बहुत अच्छा है, मस्त ट्राई करें। मैंने नाम पहले ही बताया, कबाब पॉइंट नाम है। और बिस्मिल्लाह पे हम खाएं, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी तो घर ही जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, तो तकरीबन हम लोग घूम चुके हैं। घूमे तो नहीं, खैर आज बारिश ने सारा प्लान ख़राब कर दिया, तो घूमने का प्लान भी कैंसिल हो गया। और अभी बस हम जा रहे हैं, थोड़ा सामान लेंगे, घर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये भाई अपने घर जा चुके हैं, और बस उसके बाद हम जाएं। थोड़ा सामान जैसे कि दूध, अंडे, वही नाश्ते के लिए, क्योंकि आज सुबह ख़त्म हो चुके थे, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। और सामान लेंगे, घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपना लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि लैंग्वेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह मैं अपने आप को 1 घंटा तकरीबन लैंग्वेज का देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज सीखना। और अच्छा, तो सामान भी ले लिया। सामान बस ये 2 चीज़ें थी, और तो कुछ भी नहीं था ख़ास, तो ये भी ले लिया। अब जाएंगे, चाय बनाएंगे, क्योंकि रात से दूध ख़त्म था। हम लोगों ने रात को भी चाय नहीं पी, सुबह भी चाय नहीं पी, तो अब चाय बनाना लाजमी है। तो जाएंगे, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, और बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन साथ साथ चलती रहेंगी व्लॉग्स के। और तो वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वेरिफिकेशंस के बारे में, और दूसरे हवालों से। तो खैर, अब पहुँच गए हैं, गेट खोलते हैं और चलते हैं, और फिर बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में। बट पहले चाय पी लेते हैं। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो बोल रहा था कि मैं बात करूँगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बात है, मैं डिटेल वीडियो में जाऊँगा। और आई प्रॉमिस कि कल की जो पूरी वीडियो होगी वो पूरी होगी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि आप अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं, अटेस्ट किस तरह होंगे, IBCC, मोफा या HEC, तो इन सब के बारे में बात करूँगा। और पूरी डिटेल के साथ जाऊँगा कि भाई क्या होता है या क्या नहीं होता। तो खैर, ये चीज़ थी। आज का दिन थोड़ा बिजी रहा, घूमते रहे। घूमना इन द सेंस कि भाई को काम करवाना था, मैंने भी अपना अकाउंट खुलवाना है, तो मैं भी शुरू करता हूँ यही, जो नाम भूल गया, तो जो भी है टैक्स वगैरह का, तो वो टैक्स के लिए मैंने भी अकाउंट खुलवाना है, तो मैं भी खुलवा देता हूँ। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट भी खुलवाना है, उसके बारे में बात करूँगा कि बैंक अकाउंट किस तरह खुलेगा या क्या होगा। तो वक्त के साथ सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। और आज का दिन इतना ही था, अब और कुछ है ही नहीं करने को। अब हम बैठ के पढ़ेंगे, और पढ़ाई की थोड़ी सी दिखाऊंगा कि भाई लैंग्वेज कैसी है, उसको क्या बोला जाता है। अभी तक मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आई है, लेकिन जो मेरे मालकान हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। जब भी वो रात को आते हैं, हम लोग खाना साथ में खाते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि भाई इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ा जाता है, इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ा जाता है। क्योंकि शुरू में मैं कमरे में प्रैक्टिस करता था, तो वो लोग सुनते थे बाहर। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे ये वाली बात की थी कि तुम कर रहे अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि तुम्हें तलफ़ुज़ को सही तरीके से निकालना आना चाहिए। अब जैसे हम लोग, जो हमारे कराची वाले भाई हैं, वो अक्सर सिंधी में बोल देते हैं, ओ बाबा अच्छा अल्लाह। तो अब हमें पता है कि भाई लफ्ज़ कहाँ पे गलत है या तलफ़ुज़ कहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आती। इसी तरह यहाँ पर भी है, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वो बात करने की, लेकिन यहाँ के लोगों को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है कि यार आप हमारी लैंग्वेज तो सीख रहे हो ठीक है, लेकिन उसको किस तरह बोलना है वो भी सीखो। तो लहजा होना चाहिए, तलफ़ुज़ सही निकलना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो हम लोग उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और मेरे मालकान जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बारे में गाइड करते हैं। तो आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसे लोग मिल गए, शुक्र है। और अभी तो मेरे जो हैं घर के जो मालिक मकान है, वो एक जो है असल, वो इस टाइम पे जा रहा है वापसी UK। और वो आएगा भी 2 हफ्ते के बाद। उस बता रहा था मुझे कि मैं वापस UK जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी वहाँ पर रहती है, और वो खुद भी वहाँ पर पला बड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जस्ट वो वर्क की वजह से, और यूरोपियन माइंड के हम अकेले रहेंगे, हम अकेले अपना हर चीज़ करेंगे, फैमिली पीछे छोड़ देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आए। लेकिन अभी वो जाएगा फैमिली से मिलने के लिए, आई थिंक वो जा चुका है, क्योंकि मुझे वो कल से नज़र नहीं आया है, तो मे भी वो जा चुका हो। तो खैर, ये सब हो चुका है आज का। और हम थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में दिखाएंगे कि किस तरह की लैंग्वेज है, हेलो क्या होता है, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, और सब कुछ। ओके, जब तक चाय तैयार हो जाए। ओके, तो हम चाय पी चुके हैं और हर चीज़ हो गई है। अब बस थोड़ा सा पढ़ेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज जो मैंने बताया था कि वो लाजमी है,
तो अपना 1 घंटा लैंग्वेज का पूरा करें और फिर हम ख़त्म करेंगे आज की ब्लॉग को। तो चलें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ी सी लेसोनियन लैंग्वेज कैसी होती है, किसको क्या बोलते हैं, और फिर जो है मतलब वो पढ़ाते पढ़ाते या बताते बताते ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा, तो हेलो और हाय इसको बोलते हैं लाबास। गुड मॉर्निंग, लाबास, रीतास। एक्चुअली में ये होता है रितस, इसको 2-3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है लेकिन अलग अलग इनके होते हैं, और ये सब होता है डायरेक्शंस। ये रितस वैकरस ये जो है इनको डायरेक्शन भी किया जाता है, ठीक है। असल में अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, और पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इसके ऊपर। तो ये वैकरस होता है, और गुड डे को बोलते हैं लाबादीना। अच्छा, हाउ आर यू बोलने के 3 तरीके हैं, केप सिकसे, केप लिकसे एंड केप लेकोतस। अब 3 तरीके क्या हैं और क्यों हैं इनके, अब मैं वो बताता हूँ। हाउ आर यू, अगर आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और आपका जैसे कोलीग है, फ्रेंड है, तो आप उसको केप सिक्का से बोल सकते हो। हाउ आर यू, हाउ इट्स गोइंग या हाउ इट्स हैंगिंग, केप लिक्का से मतलब आप थोड़ा सा फॉर्मल वे में बोल सकते हो। लेकिन जैसे आप किसी सीनियर बंदे से मिलते हैं जो आपकी एज से भी बड़ा होता है या कुछ इस तरह, तो उसके लिए यूज़ होता है हाउ आर यू फॉर्मल या प्लूरल। अच्छा, तेज़, ये जो है एक इनका रूल है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम लोग आखिर में तेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका है हाउ आर यू फॉर्मल, केप लेकोतस, ठीक है। तो किसी हम बड़ी एज के बंदे से मिलते हैं या कुछ इस तरह मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं केप लेकोतस। केप का मतलब होता है एक्चुअली में हाउ। और अच्छा, अब मैंने आपको बताया था हाय हेलो, जिसका मतलब है लव्स, बट एक और तरीका है हाय सेमी फॉर्मल या प्लूरल। ज़्यादा लोग या आपसे पोलाइटली वे में अगर आपने बोलना है तो उसको बोलेंगे सेविकी। सेविकी मतलब हेलो लेकिन इन अ गुड वे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे और इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, और खैर सीख जाएंगे कभी ना कभी या जल्दी ना जल्दी। और मुझे जो है, जो मेरे यहाँ के मतलब मालिक है, मालिक मकान है, उन्होंने बताया है कि भाई तुम मेरे से बात कर सकते हो, जहाँ पे गलती होगी मैं तुम्हें गाइड करूँगा, जहाँ पे जो भी चीज़ होगी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो इट्स अ गुड थिंग, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। और अगर आप लोग आ रहे हो लिथुआनिया तो इतनी आनी चाहिए कि आप किसी से हाय हेलो कर सको। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और यहाँ के काफ़ी लोग इस तरह भी बोलते हैं कि यार आप लोग 1-1 2-2 साल से यहाँ पे रह रहे हो लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके रहने का फ़ायदा क्या, आप हमारी लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप हमारे कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो और इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है तो ये अपनी लैंग्वेज को, अपनी बातों को या अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और डिफेंड करते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, अगर आप किसी कहीं जा रहे हो और उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप ही को फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इनकी लैंग्वेज सीख सकूँ। आप लोग भी कोशिश करें, जो जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, आने का सोच रहे हैं, सबके लिए ये बात है। तो खैर ख़त्म करते हैं इस लैंग्वेज, ओ सॉरी, इस व्लॉग को, और फिर मिलते हैं अगली व्लॉग के साथ। अगली व्लॉग में भी कुछ भी नहीं है, कल का, कल वेकेशन है, कल हॉलीडे है। हॉलीडे इन द सेंस कि कल सैटरडे, तो कुछ नहीं है। तो कल हम किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। कल का कोई व्लॉग नहीं होगा, जस्ट कल बात होगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।